से बुनकर एसोसिएशन के जिम्मेदार यूसुफ इलियास साहब ने भी बात की। कल रात में हम लोगों ने जा कर के बातचीत करके यही मशवरा दिया था कि पावर लूम कारखाने जारी रहना चाहिए, इसलिए कि एक 24 लूम के कारखाने के अंदर 3 से 4 अफराद होते हैं, इसलिए दफ़ा 144 की कोई मुखालफत भी नहीं है। और एहतियाती तौर पर मजदूर जो है, जैसे 1 मीटर का फासला होना चाहिए, यहाँ तो 50 मीटर का फासला रहता है। और कारखाने चलते रहेंगे तो मजदूर अपने काम से लगे होंगे, रोड पर नहीं होंगे। मालेगांव शहर में 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं और उनके घरों में रहने की जगह नहीं। कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में काम करते हैं, तो उनका गुजारा होता है। आज हालात ऐसे हैं कि अगर कारखाने में नहीं होंगे तो घर में जगह नहीं है, पब्लिक रोड पर रहेगी। तो एसपी साहब ने इत्तेफाक किया और कारखाने जारी रहे, इस बात का उन्होंने आह्वान किया। और सुबह जो सूरत हाल बनी कि दयाना वगैरह के इलाके में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो कारखाना बंद कराने की कोशिश की गई, उनको आदेश दे दिया गया है कि कारखाना चलता रहे और मजदूर कारखानों से निकल करके बाहर ना आए। मैं अभी दयाना गया था तो अभी भी वहाँ पर बंद है और पुलिस वहाँ चेक नाका लगा के किसी को उधर जाने भी नहीं दी। नहीं, तो हम लोगों की बातचीत हो गई है, अब कारखाना चालू हो जाएगा। जिनके फोन आ रहे हैं, ऐसी मुसीबत है कि इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके हमें फैसला लेना होगा और सरकार के लॉकडाउन फैसले से हम 100% मुत्तफिक हैं। अगर कुछ लोगों की तरफ से गैर संजीदगी का मुजाहरा हो तो उसको बुनियाद बना करके पूरी कौम के खिलाफ फिरका परस्ती का मुजाहरा करना, ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम इसकी